हम लोगों की जिंदगी में जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। जब हमें उस गलती का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें पता नहीं है और वो हमें बर्बाद करती जा रही है। चलिए आज इस कहानी में हम आपको उन गलतियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम बताएंगे कि इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है। यदि हमें अपनी बर्बादी का कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वो हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। फिर अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा, उसकी हर जरूरत को पूरा किया। समय बीतने के साथ एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। सेठ ने उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। उसने उसे पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वह पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन सेठ ने छोटी सी उम्र में ही अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। वो इस बात पर गर्व महसूस करते थे कि उनके इस शिष्य ने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। लेकिन एक कहावत है कि किसका समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई उस समय तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। गुरुकुल में ही जब उस बालक को यह खबर मिली कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसे लगा कि जैसे उसका तो सारा संसार ही खत्म हो गया हो। यह दुनिया उसे व्यर्थ महसूस होने लगी। उस बालक का इस सांसारिक मोहमाया से मन उठ गया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वो सांसारिक वस्तुओं और सुविधाओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। वहां जंगल में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ किया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वह रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। एक दिन सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा और फिर वो उस सन्यासी की कुटिया पर जाकर पहुंच गया। राजा ने वहां पहुंचकर जब सन्यासी को देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। राजा उनके पास पहुंचा। वहां जाकर उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा, जिससे उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ। वह राजा उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अब अच्छाई के रास्ते पर चलने की ठान ली। राजा अपने मन में सोच रहा था कि इतनी छोटी सी मुलाकात में ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकते हैं। अगर ये हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने का आग्रह किया। राजा के आग्रह को सन्यासी मना नहीं कर सके और सन्यासी राजा के साथ महल चलने को तैयार हो गए। महल आने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन कराया। भोजन के बाद
सन्यासी ने राजा को धन्यवाद किया और महल से जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि सन्यासी वहां से जाए। इसलिए राजा ने सन्यासी से कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आप यहां रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी महाराज ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया। राजा ने बगीचे में तुरंत सन्यासी के रहने, खाने आदि की व्यवस्था करने का सेवकों को आदेश दिया। अब कुटिया में सन्यासी महाराज को समय और उनके जरूरत के हिसाब से हर चीज मुहैया कराई जाती थी। सन्यासी को उस कुटिया में रहते कई वर्ष बीत गए थे और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। लेकिन एक दिन राजा और रानी किसी काम से दूसरे राज्य चले गए और सन्यासी का सेवक भी बीमार हो गया और अपने घर चला गया और वापस नहीं आया। जब राजा वापस आए तो सन्यासी महाराज राजा से काफी क्रोधित हुआ और कहने लगा कि जब कोई जिम्मेदारी पूरा नहीं कर सकते हो तो जिम्मेदारी लेते ही क्यों हो। राजा क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि महाराज, आखिर हुआ क्या है। सन्यासी कहने लगे कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे किसी ने भोजन नहीं दिया। मैं कई दिनों तक भूखा ही रहा। मुझसे कोई पूछने भी नहीं आया कि मैं किस हाल में हूं। यह सब सुनने के बाद राजा ने सन्यासी से फिर से क्षमा मांगी और कहा कि ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। धीरे धीरे समय बीत गया। कुछ दिनों बाद राजा को किसी कार्य से फिर से राज्य के बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार सन्यासी महाराज को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए राजा ने रानी को महल में रोकने को कहा। रानी ने भी सन्यासी महाराज की अच्छी प्रकार से ख्याल रखती थी। वे हर रोज महाराज की सुविधा के अनुसार हर चीज मुहैया कराती थी। रानी हर रोज सन्यासी महाराज के लिए समय से भोजन भेज दिया करती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। साधु ने सोचा कि आज भोजन क्यों नहीं आया। इसके बाद साधु ने सोचा कि आज वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वो महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर गई। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वो खाना पीना त्याग कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतनी कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि हमें इस साधु की मदद करनी चाहिए। वह बहुत कमजोर स्थिति में जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजा, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर रहने दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा।
रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजा, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसे घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और स्नान करने के बाद वह बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए? आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। रानी की यह बात सुनकर साधु को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह एक साधु है और यह सब क्या कर रहा है। वह ये सब सुख सुविधाएं त्याग कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप रहा हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न? फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, हे राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजा, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी आदतें बनती है और दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर ये अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर जाने लगता है और दूसरी पूरी हो गई है तो तीसरी इच्छा उसके मन में
जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण वह इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। अतः हमें अपनी इच्छाओं पर धीरे धीरे काबू करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सादर धन्यवाद।